लोग शियों के साथ उठ बैठ कर रहे हैं, राफसियों के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं, वहां भी देवबंदियों के साथ, गुस्ताखान रसूल के साथ रिश्तेदारियां कर रहे हैं। है कोई अलम जिहाद बुलंद करने वाला कि हम उस शादी में शरीक नहीं होंगे जिस शादी में गुस्ताख रसूल की बेटी से निकाह हो या गुस्ताख रसूल के बेटे से निकाह हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सामिन इकराम, बर्दाश्त की एक हद होती है। सबसे पहले मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल ही दें। बर्दाश्त की एक हद क्या होती है कि जब हम लोगों को कहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को इस्लाम सिखाओ, तो लोग क्या कहते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। जिसका सबूत आपके सामने है। ये रिकॉर्डिंग जब आप सुनेंगे, अगर आपने अपने बच्चों को नहीं तालीम दी होगी तो अपने मुंह पे तमाचे मारेंगे आप लोग। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग को सुने आप। ऐसे ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ता है कि हम अपना जो हमारा इतना कीमती वक्त है निकाल करके जो इन लोगों की हम इस्लाह करने की कोशिश करते हैं, तो यही हाल होता है जो इस रिकॉर्डिंग में आपको सुनने को मिलेगा। तो आप सुने इस रिकॉर्डिंग को और देखें, इतने प्यार से समझाने के बावजूद भी लोग अपनी जो नफ्सियात है उसको अपने इतना मजबूत करे बैठे हैं कि वो उलमा से, मुफ्ती से अफजल अपने आप को मानने लगे कि हमने जो कह दिया वही सही है, बाकी सब खराब है। तो आप लोगों से गुजारिश है, अपने बच्चों को तालीम दें और खुदारा अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करें कि इस्लाम 360 एप्लीकेशन इनके मोबाइल में तो नहीं है, उसको डिलीट करवाएं। अपने बच्चों को बचाएं और अपने आखिरत को बचाएं। दुआ में याद रखें। इस रिकॉर्डिंग को इतना शेयर करें कि लोगों तक जब ये जाए तो लोग इसको सुने और अपने बच्चों को तालीम दिलाने के लिए जोर डालें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अंदर आइए। हेलो मुजम्मिल। हाँ बोलिए बोलिए। जी जमशेद भाई, इनका नाम मुजम्मिल है, बात कीजिए। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? ओ, हमारे व्हाट्सएप में कुछ फोटो भेजे हैं। हाँ। फोटो का हमें डिटेल्स चाहिए था कि कौन सा हदीस से है या कुरान शरीफ से है, किस चीज से आपको लिखा हुआ है। वो उस किताब का नाम आप लिख के व्हाट्सएप कर दो। मैं वो किताब में यहाँ पर मैं खरीद लूंगा और उसमें मैं देख लूंगा सही तरीके से, मैं कंफर्म हो जाऊंगा। क्या लिखा उसमें? जी मैंने जो हिफ्जुल कुछ भी लिखा है। ईमान की एक मिनट बातें भेजी हैं। मुझे बात करने दो, खामोश रहो। क्या लिखा जी उसमें? हजरत। वो पूरी तरह से मैंने अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाए, लेकिन मैं वो हदीस है या तो फिर जो भी किताब का है वो किताब में। अरे भाई वो पहले मेरी बात को सुनो। हाँ बोलो। देखो, कुरान कहते हैं, कुरान कहते हैं अल्लाह का कलाम। जी जी। हदीस क्या होती है मालूम है? हदीस वही होती है ना, अल्लाह के नबी के तरीकों के, नबी ने कैसे अपने दुनिया को अपनाया, दुनिया में कैसे उनके साथ गुजरे हालात, वो सारे उनके डिटेल्स दिए हुए हैं। नहीं सुनो, हदीस कहते हैं मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल को, फेल को, अकवाल को, जो मेरे नबी की जुबान मुबारक से निकला वो हदीस होती है। जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, सहाबा ने उसको याद किया, वो हदीस होती है। और जो मेरे सहाबा ने, मेरे नबी के सहाबा ने जो किया और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं किया करने से, तो वो भी हदीस होती है। तो कौल, फेल और अकवाल, ये तीन चीज होती है हदीस। बात समझ में आई? मतलब वही है कि आप मेरी बात सुनो। तरीका को, वही मेरे को कहने का मतलब है। हाँ आप सुनो। क्या काम करते हो? मैं ऐसे फर्ची के काम करते हैं। हाँ? फर्ची टाइल। टाइल में? जी। टाइल जो ये घरों में टाइल लगती है इसका? जी जी जी। अच्छा। तो इस्लाम के बारे में बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो? है, पढ़े लिखे है, लेकिन उतना नहीं पढ़े लिखे। हमारे मदरसे से तालीम नहीं है, हमारे घर से तालीम मिले इसीलिए। अच्छा ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है जी कि आखिरी जमाने में ऐसे लोग आएंगे जो इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम्हारी नमाजें कमतर होंगी, इतने रोजे रखेंगे कि तुम्हारे रोजे कमतर होंगे, उनकी जुबान कुरान से तर रहेगी, मस्जिदें भरी होंगी, लेकिन इस्लाम से ऐसे खारिज होंगे जैसे तीर शिकार से। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? तो आपने फरमाया वो मेरे और मेरी अहले बैत की शान में गुस्ताखियां करेंगे। समझे बात को? हाँ समझ रही है।
अब जैसे कादियानी है, कादियानी जानते हो कौन है? नहीं। नहीं जानते। शिया जानते हो? शिया, हाँ मालूम है। शिया को हम काफिर क्यों कहते हैं? क्योंकि शिया सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करते हैं। जी। वो हजरत अली को सबसे बड़ा मानते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा मानते हैं। जी। किसको? हजरत अली को। जी जबकि ठीक है, अल्लाह आगे के बोलिए। हाँ जबकि अल्लाह के रसूल का कौल है कि मेरे बाद अव्वल खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, उसके बाद हजरत उमर, उसके बाद हजरत उस्मान, उसके बाद हजरत अली। और सहाबा की शान में वो गुस्ताखियां करते हैं, मनगढ़ंत बातें करते हैं और किसी सहाबी को नहीं मानते। इसीलिए हम उनके पीछे ना नमाज पढ़ते हैं और ना ही उनको हम किसी चीज में इस्लाम के बराबर मानते हैं। तो ये बताइए कि शिया नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन इस्लाम से खारिज क्यों हुआ? क्योंकि सहाबा इकराम की शान में गुस्ताखी करता है। इसी तरीके से कादियानी भी नमाज पढ़ता है, कादियानी भी रोजे रखता है, कादियानी भी हज करता है, लेकिन अहमद कादियान को वो आखिरी नबी मानता है, हमारे हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता है। तो जो हुजूर के बाद आखिरी नबी किसी को माने, तुम्हारे नजर में वो मुसलमान रहेगा? जी सर। नहीं। नहीं। तो वो तो नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, वो तो ज़कात भी देता है, वो आपके सामने हाँ। टोपी भी पहन के आएगा, दाढ़ी भी होगी, पजामा भी टखने से ऊपर होगा उसके, सब कुछ मानने होगा, के सारे अमल कर रहे हैं। सारे अमल कर रहा है। लेकिन हाँ, आप ठीक उसके है, साथ लेकिन आप अब उसके आप साथ मेरे को सुनो। हाँ पहले सुनो, पूरी बात को अभी होने दो। हाँ। तुम मस्जिद में जब नमाज पढ़े हो तुम्हारे बराबर में आके वो नमाज भी पढ़ेगा, हाँ। लेकिन जब तुमको ये पता लग जाएगा ये कादियानी है, ये हमारे हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानता है, तो तुम उसके बराबर में नमाज पढ़ोगे? नहीं अब जब पढ़ोगे। यहाँ पर मैंने नियत। ठीक है, बोलो आप। हाँ, क्यों ऐसों के साथ तुम नमाज उसकी मस्जिद में जा करके ऐसों के पीछे तुम नमाज पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे। ठीक है, आगे बोलो। हाँ, तो क्यों नहीं पढ़ोगे? क्योंकि उसने हमारे हुजूर को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया, इस्लाम से खारिज हो गए। वो क्यों खारिज हो गए? क्यों मेरे आका अलैहिस्सलाम की हदीस है तिरमिजी शरीफ में, आपने फरमाया कि बनी इसराइल एक कौम थी जो गुजरी, उसमें 72 फिरके हुए आपसी में, अब मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, एक जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। कितने जहन्नम में जाएंगे? 72। 72 जाएंगे, एक जन्नत में एक जाएंगे। जन्नत में जाएगा। तो सहाबा इकराम ने पूछा या रसूलुल्लाह उनकी पहचान क्या होगी? कहा जो मेरे और मेरी सहाबा की सुन्नत पे अमल करने वाला होगा, अहले सुन्नत वल जमात। ठीक। तो पता ये लगा कि नमाज, रोजा, हज और ज़कात ये कुछ भी मायने नहीं रखता है जब तक उसके दिल में मेरे नबी के लिए मोहब्बत ना हो। अगर नमाज भी पढ़ता है, रोजे भी रखता है, हज भी करता है, ज़कात भी देता है और नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करता है, तो उसका सब अमल उसके मुंह पर मार दिया जाएगा, वो जहन्नम में जाएगा। समझे बात को? समझ रहे हैं। हाँ ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम की शान में जब वलीद बिन मुगीरा ने गुस्ताखी की थी, तो कुरान की जो आयत नाजिल हुई जिसमें उसके 10 ऐब बयान किए अल्लाह ने, क्या नबी ये झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है, आखिरी में उसका जो ऐब बयान किया अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह ने उसका ऐब बयान किया, उतुल्लिम बादा ज़ालिकल ज़नीम, ए नबी इसकी असल में भी खता है। उसने क्या किया था? नबी की शान में गुस्ताखी की थी। अभी वो मरा नहीं था, जिंदा था, हुजूर के सामने मौजूद था, नमाज भी पढ़ रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन नबी की शान में उसने अदना सी गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई और उसको काफिर की मोहर लगा दी, मतलब उसके दिल पे मोहर लगा दी, अब ये ईमान वाला बन ही नहीं सकता। तो जब उसने 10 ऐप बयान किए, तो उसने जब ये देखा कि एक ऐप अल्लाह ने ये बयान कर दिया कि मैं हरामी हूँ, मेरा बाप असल नहीं है, तो वो अपनी माँ के पास गया। तो जब माँ के पास गया, माँ से उसने पूछा, माँ ने कहा तेरा बाप एक खेत का चरवाहा था, तो उसने अपनी माँ को भी मार दिया। तो अब मुझे ये बताइए
अबू लहब का नाम सुना है? तब्बत यदा पढ़ते हो कुरान में? हाँ हाँ। अबू लहब तो दुनिया में अभी मौजूद है, चल रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अल्लाह ने उसकी जिंदगी में तब्बत यदा उतार दी। अबू लहब, उसने किया क्या था कि हुजूर रास्ते से गुजर रहे थे, उसने और उसकी बीवी ने हुजूर के रास्ते में आग लगा दी थी, रास्ते में, कि ये यहाँ से निकल ना पाए। ये गुस्ताखी की थी। अल्लाह ने तब्बत यदा नाजिल की कि ये बहुत करीब, बहुत जल्द इनकी और इसकी बीवी के गले में रस्सी तोड़ डाली जाएगी आग की। तो अबू लहब को जिंदगी में काफिर कर दिया, उसकी बीवी को भी काफिर कर दिया। क्या किया उसने? हुजूर की शान में गुस्ताखी की। मेरी बात तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो अब मैं जी। आपसे एक सवाल ये पूछता हूँ, आज की तारीख में, कि हुजूर ने तो ये कह दिया कि 72 फिरके हो जाएंगे, हम्म, तो आज आपको पे ऊपर मैं छोड़ता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे आप टाइल का काम करते हो, हम्म, और टाइल के बारे में आप बेहतर जानते हो कि कौन सी टाइल अच्छी क्वालिटी की है, कौन सी टाइल टूटेगी जल्दी नहीं, कौन सी टाइल में चमक अच्छी होती है, कौन सी टाइल में उसका मजबूती अच्छी होती है, ये आपको पता है, मुझको नहीं पता। हम्म, तो आप जब मार्केट में निकलोगे, तो जब आप देखोगे कि 4 टाइल आपके सामने रख दिया किसी ने, हम्म, तो उसमें से आप वो टाइल चुनोगे जो टाइल मजबूत है, पैसा चारों का बराबर है। हम्म, आपको जानकारी ज्यादा, मुझे नहीं है, तो वो टाइल आप चुनोगे कि जो मजबूत है, टिकाऊ है, अच्छी, आप लेकर के घर आ जाओगे। मैं भी उसी जी। दुकान पे जाऊंगा तो मैं लोकल टाइल का पैसा, वही पैसा दे करके आ जाऊंगा, और मैं आपसे हुज्जत करूंगा कि नहीं देखो मेरी टाइल अच्छी है, आप कहोगे नहीं मेरी हम्म, टाइल अच्छी है, तो फिर क्या होगा? फिर दोनों में मुकाबला होगा। हम्म, आप एक हथौड़ी मेरी टाइल पे मारोगे, टूट जाएगी, तो जब मैं आपकी हथौड़ी, अपनी हथौड़ी आपके टाइल पे मारूंगा, वो नहीं टूटेगी, तो पता ये लगा कि आपकी टाइल मजबूत है। हम्म, तो पता ये लगा कि मार्केट में धोखाधड़ी किसको होती है? जिसको समझ नहीं है, जिसको उस चीज जी, के बारे में ठीक है। मालूमात नहीं है। हम्म, अब एक मिसाल और दे देता हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। जैसे आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, हम्म, तो रात में आप उस गली से गुजरे, इमाम साहब के हुजरे के, जो इमाम साहब का हम्म, हुजरा है वहां से गुजरे, तो आपने ये देखा कि खिड़की में से आपने देखा कि इमाम साहब खिंजीर का गोश्त खा रहा है और शराब पी रहा है। आपने देख लिया उसको, और आप घर पर आ गए। तो जब आप फजर में मस्जिद जाओगे, तो ये आपका फर्ज है नमाजियों को बताना कि इसके पीछे नमाज नहीं होगी, ये जानबूझ के शराब भी पीता है, खिंजीर भी खाता है। आपका फर्ज होगा या नहीं नमाजियों को समझाना? हम्म, अब उसमें से कोई जी। नमाजी नहीं समझेगा, आपसे हुज्जत करेगा कि नहीं मैं तो नहीं मानता, हम्म, तूने देखा होगा, मैं तो नहीं मानता। तो फिर हम्म, आप क्या करोगे? उसका पर्दाफाश करने के लिए उससे मोहलत मांगोगे कि मैं सबूत हम्म, इकट्ठा करके तुमको दूं। हाँ, तो जब जरूर। आप उसको सबूत दिखाओगे, वो सबूत को देखेगा, तो फिर वो आप पे एतमाद करेगा और उस इमाम को छोड़ देगा। जरूर। इसी तरीके से हम लोगों ने जो तहकीक की है, हम्म, अहले हदीस के लिए, शिया के लिए, कादियानी के लिए, देवबंदी के लिए, वहाबी के लिए, चकरालवी के लिए, नसाई के लिए, हाँ, नसारा के लिए, ठीक है। खारजी के लिए, मौलाई के लिए, हम्म, राफजी के लिए, तो हम्म, हमने जो तहकीक की है, तो वो हम तहकीक आपको बताएंगे। हम्म, समझना नहीं समझना आपकी जिम्मेदारी है। हम्म। एक चीज और बता दूं आपको कि, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, इतने सारे नहीं, बातें आप एक चीज किए, और बता, अच्छी एक बात है। चीज और बता दूं, एक चीज और हाँ, बता दूं ठीक है, बोलो आप। कि अगर हम झूठ बोलें या फरेब करें, हम्म, आपको गलत चीज समझाएं, तो कुरान हम्म, में एक आयत है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत बरसती है। हम्म। अब कोई भी शख्स जानबूझ के अपने ऊपर लानत तो नहीं करवाएगा अल्लाह की। एक तरह से अगर समझे मैं, जाए आपके मुताबिक से। हाँ, एक चीज समझा दूं, पहले समझ लो। मैं आपको कुछ चीज हाँ। समझाऊं या दिखाऊं, तो अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं फरेब करूं, गलत करूं, तो अल्लाह की तो हम्म, लानत मेरे पे होगी, क्योंकि कुरान में आयत है कि झूठों पर अल्लाह की लानत हो। जरूर। हाँ, और जिसके ऊपर अल्लाह की लानत हो, वो तो गया काम से, हाँ, गया काम से, जब सही तक वो बोल रहे तौबा हैं। नहीं करेगा। हाँ। तो मैं जो आपको बताऊंगा, मैं जो आपको दिखाऊंगा, अगर गलत दिखाऊंगा तो मैं अपना नुकसान करूंगा या आपका करूंगा? हाँ। अपना करूंगा। लेकिन हम्म, अगर मैं आपको हक बताऊंगा और हक समझा जाऊंगा और आप उसको समझ लोगे, राह हक पर आ जाओगे, तो आप मुझे कितनी दुआ दोगे?
देंगे ना दुआ, दिल की इखलास से हाँ वो दुआ देंगे। हाँ। तो अब आपको समझना है, बहस नहीं करनी है। अब आप मुझसे ये नहीं। पूछो, अब आप मुझसे ये पूछो कि भाई ये जो देवबंदी है, ये शिया है, ये राफजी है, ये कादियानी है, ये अहले हदीस है, ये क्यों आप इनको काफिर कहते हो, क्या वजह है, वो मुझे आप बताओ। एक मिनट, हम्म अभी आपने इतना कुछ कहा, ठीक है, हम्म लेकिन अभी ये सब का आप तो बोलने का बोल दिया, और आपने बहुत ही अच्छा समझाया हम्म कि हम लोगों को बहस नहीं करना है, हमें समझा रहे हैं, समझे तो ठीक है, ना समझे तो भी ठीक है। जी। ये आपका बात सबसे बेहतर है कि हमें हाँ किसी से लड़ाई नहीं करना है, हाँ और हमें किसी से बहस नहीं और प्रेशर पर नहीं आना है। ये हाँ बात बहुत अच्छा है आपका, बहुत हाँ एक नंबर सबसे बेस्ट बात हुआ आपका, बहुत अच्छा ही बात। हाँ इस्लाम को अगर फैलाना है और उसे फॉलो करने के लिए कहा जाना है तो इसी तरीके से करना है, ये नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती जुल्म उस पर करने लगना। समझोगे तो ठीक है, नहीं समझोगे तो ठीक है, क्योंकि वो भी अल्लाह की मर्जी है। हमारे दिल में क्या इखलास में चलेगा, वो भी अल्लाह की मर्जी से ही चल रहा है, हाँ चल रहा है ना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो हमें कहा है कि उस चीज का मेरे को वो जो अभी फोटो मार के भेजे, उस हदीस का नाम लिख के, या तो फिर जिन जो किताब अब मैं आपको बता रहा किताब हूँ, का नाम लिख के अब मैं भेजे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। आपने जिस किताब का नाम लिया, पहले उसका पसे मंजर समझ लीजिए, पूरा उसका शान नुज़ुल जो है वो समझ लीजिए, जो भी उसका। अभी सुनिए ना आप, मेरे हजरत, मेरे बात को आप सुनो। आपकी बात अभी खत्म हो रही, मेरे बात को आप सुनो। ऐसा होना, दोनों तरफ से बोलना चाहिए, ऐसे नहीं कि एक तरफ से ही बोल रहा है तो फिर बातें नहीं हो पाएगी। ऐसा है कि अभी वो जो भी फोटो भेजे है मेरे को, वो फोटो का किताब के नाम भी लिखकर वो भेज दे, सेंड कर दे। मैं उस किताब को खरीदूंगा, मैं और क्या मैं बोल रहा भी हूँ आपको। पढ़ूंगा, हाँ और सुन। आलिम से भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ताकि अच्छी तरह से मैं कंफर्म हो जाए। अगर सही तरीका से मैं अगर कंफर्म नहीं हुआ तो फिर मैं अपने घर वाले को कैसे बतलाऊंगा, और मैं अपने चले, पूरे रिश्तेदार में, पूरे इंडिया को मैं कैसे फैलाऊंगा। मैं मेरे को आपको भी तो फैलाने के लिए कोई प्रूफ चाहिए ना। मैं आपको बताता हूँ। सुन लीजिए, आपने हाँ पहले एक बात कही कि मैं आलिम से पूछूंगा। हाँ, ठीक, कौन से आलिम से पूछेंगे आप? आलिम से पूछने की जरूरत नहीं है, आलिम से मैं वो किताब पढ़वाऊंगा और वो हदीस का सही तरीके से प्रूफ लूंगा, और वो भी एक आलिम से नहीं, आलिम से तो लूंगा ही, शायद हाफिज से भी लूंगा, मुफ्ती से भी लूंगा, और कई अब तरीके से अब मैं आपको इमाम से बताऊं, अब से मैं भी आपको, करूंगा ना। हाँ मैं आपको बता देता हूँ हाँ कि चोर से पूछोगे कि सामने वाला चोर है, तो वो सामने वाला तो ये कहेगा ना, नहीं भाई वो चोर नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जिस ठीक है, आलिम वो से समझ आप रहे। पूछोगे, सुनो, जिस आलिम से आप पूछोगे उस आलिम से तो हम खुद डिबेट करते हैं देवबंदी आलिमों से। मेरी डिबेट पे ठीक चैनल है, है, सुनिए, मेरा यूट्यूब पे चैनल है जमशेद अली ऑन हक के नाम से। उस चैनल पे मैं सिर्फ देवबंदी वहाबियों से डिबेट करता हूँ किताबों के ताल्लुक से, और उस पर डालता हूँ। उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इसी किताब के बारे में मुझे एक आलिम से मेरी बहस हुई थी, वो आपको मैं भेज दूंगा इसी किताब के ताल्लुक से। अब सुनिए, ये हदीस नहीं है, पहली चीज सुनिए, ये रिवायत है, हदीस नहीं है। पहली चीज को इसको सुन लीजिए। दूसरी चीज ये है, लेकिन देखिए, दूसरी आपको चीज ये प्रूफ है, करने के लिए हदीस चाहिए। मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप पहले सुन लीजिए। हाँ मैंने आपको ये प्रूफ कर दिया कि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर है, कुरान और हदीस से। कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ कर दिया ना? हाँ, ये आपने कहा है ना, आप इसी चीज सुनिए, का तो मेरे को प्रूफ चाहिए। हाँ आप सुनिए। तो जब हमें ये पता लग गया कि कुरान हदीस में अल्लाह के रसूल का जो गुस्ताख है वो काफिर है, ठीक है, तो अब हमें ये पता करना है कि आज की तारीख में जितने ये आलिम आ रहे हैं, जितने ये फिरके बन रहे हैं, क्या इनके अंदर जो इनके पीछे जो ये चल रहे हैं, क्या ये भी गुस्ताखे रसूल है? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो किताबें उसने लिखी है उसको पढ़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो जब ये दारुल उलूम देवबंद बना, इसकी जब नींव रखी गई 1860 में, जब इसकी नींव रखी गई, तो इसकी नींव रखी थी कासिम अली नानोतवी ने। कासिम अली नानोतवी ने। और ठीक है। ये देवबंद की जब नींव रखी गई तो वहां से ये जमात शुरू हुई। इसके चार बानी हुए। एक हुए अशरफ अली थानवी, एक हुए रशीद अहमद गंगोई, एक हुए खलील अहमद अम्बेडवी, और चौथे हुए कासिम नानोतवी। ये चार आलिम हुए इनके बड़े। तो अब जब इन्होंने इसकी नींव रखी, और जब इन्होंने ये देखा कि लोग तो बहुत ज्यादा जाहिल, पढ़े लिखे कम हैं, जाहिल ज्यादा हैं, उनको जोड़ो। जोड़ने के बाद यहाँ पर एक मदरसा तामील करो सहारनपुर में, ठीक है। और आपको मैं ये बताऊं कि वो जब मदरसा जब तामीर हुआ उसमें गैर मुस्लिम के पैसे भी लगे।
जबकि मस्जिद मदरसे में गैर मुस्लिम का पैसा नहीं लगाया जाता। चलिए छोड़िए उस बात को, हाँ, बहुत जी। लंबी बात हो जाएगी। तो जब अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने ये बात देखी कि ये लोग जो है एक नया स्टंट ले रहे हैं, एक नया तरीका निकाल रहे हैं, तो कासिम अली नानोतवी ने किताब लिखी तहजीरुन नास, और अशरफ अली थानवी ने किताब लिखी हिफ्जुल ईमान, रशीद अहमद गंगोई ने किताब लिखी फतावा रशीदिया, और खलील अहमद अम्बेठवी ने किताब लिखी तज़किरतुल रशीद। ठीक है, एक मिनट, तो मैं तो सारी चीज सुन रहा हूँ। अल बराही ने कातिया, हाँ सुनिए, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए सुनिए, अब आप मैं आपको रेफरेंस दूंगा। अरे मैं आप नहीं, आप मेरे सुने, मैंने आपके बहुत सुने, अब मेरे को भी आप थोड़ा सुनो। ऐसा बात नहीं है कि एक ही आदमी का सुनते रहेंगे, दोनों आदमी से सुनना चाहिए। तो मुझे बात तो पूरी करने दो, फिर आप बोलना आराम हाँ, से। बात पूरी हो गई, मैंने समझ चुके हैं आपका कहना। अभी जितना समझाऊं ना उतने का अगर आप जवाब दे दोगे तो बेहतर है। ऐसा तो नहीं ना है कि मान लिए कि चलो मदरसे में पूछो, मैं सवाल पढ़ पूछो, रहा हूं। सवाल पूछो। हाँ पूछो। हमारा कहना यही है कि आपके भाईजान ने क्या बोले कि आप जो उनके पीछे नमाज पढ़ते हो, या तो फिर वो लोग है, वो लोग काफिर हो चुके हैं, वो लोग काफिर हैं। वो जो काफिर को जो वो उन्होंने जो वो उन्हें काफिर कहे हैं, वो काफिर का आप प्रूफ लाओ मेरे पास। चलो ठीक है, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, आप सुनिएगा खामोशी से, बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा। वो लिखा हुआ भी, एक मिनट, अरे भाई वो लिखा हुआ भी भेजूंगा, और उस पर मैं लिखा अपनी हुआ भी देवबंदी आप आलिम से भेज दो। डिबेट भी भेजूंगा। सुनिए बात, एक मिनट, मेरे सुनो आप, मेरा सुनो तो आप। हेलो, बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ, आप जिस किताब में लिखा हुआ है उस किताब का नाम लिखकर आप भेज दो, और क्या है नहीं है उसका सारा डिटेल्स, और कितने पेज नंबर में दिया है, कहाँ पर दिया हुआ है, आप वो लिखकर भेज दो। तो मैं वही तो पढ़ के अरे भाई मैं वही तो आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हो। पढ़ के बताने का कोई जरूरत नहीं है, आप लिखा हुआ भेजोगे ना। अच्छा, मैं यहाँ से लाऊंगा, हमारे रूम में कई सारे लड़के हैं, हम सभी लोग जान जाएंगे तो बेहतर रहेगा ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं खुद जानूंगा और दूसरे को भी मैं फैलाऊंगा। चलो ठीक है, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप किताब खरीद लाओगे और खुद से निकाल करके उसको पढ़ोगे। हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब नई एडिशन छपती है किताब की, तो सफ़ा आगे पीछे हो जाता है, इसका ध्यान रखिएगा। जो सफ़ा मैं आपको दूंगा इबारत सेम मिलेगी आपको उसी किताब के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो इबारत सेम टू सेम आपको उसमें मिल गई जो मैं आपको बताऊंगा, जो आप किताब खरीद के लाओगे। और पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप दारुल उलूम देवबंद के किसी इदारे में जाओगे किताब लेने के लिए, जब वो किताबें आप उनसे मांगोगे तो आपके चेहरे की तरफ चौंक करके देखेगा वो। और दूसरी चीज बहाने बनाएगा कि हमारे पास ये किताब हम नहीं रखते, हमारे पास नहीं है। ठीक है, ये चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, जब ये किताब आप किसी देवबंदी आलिम के पास लेके जाओगे और उसको ये कहोगे कि भाई ये जो आपके अशरफ अली थानवी ने लिखा है कि जैसा इल्म मेरे नबी को है, हुजूर को है, इसमें नबी की ही क्या खासियत है, ऐसा इल्म तो अल्लाह ने जानवर को भी दिया है, पागल को भी दिया, मजनू को भी दिया। ठीक है। तो जब आप उससे ये सवाल पूछोगे तो वो आपको कहेगा कि भाई तुम कहाँ इन चक्करों में पड़े हुए हो, तुम नमाज पढ़ो, रोजा रखो, इनको छोड़ दो, ये सब फालतू के काम है। आपको ये बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि मैं खुद 4 साल तबलीगी जमात में चला हूँ, मैं खुद देवबंदी था। लेकिन जब मैंने ये किताबों को देखा और जब आलिमों से राब्ता किया तो मुझे इसका जवाब किसी आलिम ने नहीं दिया, बस वो अपना पल्ला झाड़ते हैं। ठीक है। तो मैंने इसकी सारी किताबों को खरीदा और अल्हम्दुलिल्लाह सारी किताबें मौजूद हैं। सारी किताबों को पढ़ने के बाद खुदा की कसम इस मसलक से मैंने तौबा किया। अच्छी बात है। ठीक है। तो आप किताब खरीद के लाइए, रिकॉर्डिंग कर लीजिए, मैं किताब के नाम बताता हूँ। नहीं, व्हाट्सएप में आप लिख कर भेज देना। चलो मैं व्हाट्सएप पे लिख करके भेज रहा हूँ। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। जब तुम देवबंद के इदारे में जाओगे आपकी शक्ल देखी जाएगी, ऊपर से नीचे तक आपको किताब के बारे में मना कर दिया जाएगा। एक मिनट मेरे सुनो आप। हेलो, बोलो। हाँ, आपने जैसा कि कहा है कि उस दुकान पे जाओगे तो उस तरह का देखेंगे, या तो फिर कोई बहाने बनाएंगे या किसी तरह का। हमारे यहाँ कैसा है, मैं बता रहा हूँ, दोनों दुकान है, मैं बता रहा हूँ के लिए भी है। सुनो सुन्नी जमात है ना, हाँ सुनो, भी दुकान है। अब सुनो के लिए दोनों दुकान है। अरे सुनो भाई,
आप अगर सुन्नी इदारे में जाओगे, जैसे रिजवी किताब घर में जाओगे या किसी सुन्नी इदारे में जाओगे, तो आपको तो वो किताबें दे देंगे। हाँ। लेकिन जब आप देवबंद, मैं तो चाहूंगा कि आप देवबंद में जाओ, क्योंकि आप फिर हाँ, बोलोगे ठीक है। कि सुन्नी वाले ने खुद अपने से छाप दिया, अच्छा, है ना। ठीक है। आप देवबंद में जाओ, देवबंद इदारे में जाओ और उसको बोलो कि मुझे ये 5-6 किताबें चाहिए, ये दे दो। हम्म, ठीक है, पहली बात तो वो मना करेगा, हम नहीं रखते, कहीं और से देख लो। हम्म, ठीक है, या वो अगर उसने दे भी दिया आपको, पहली बात तो मुमकिन ही नहीं वो आपको दे दे। अगर उसने दे भी दिया हाँ। उसने, तो आपकी किस्मत में मिल जाए तो हाँ, ठीक है। तो जब दे दिया तो फिर आप निकाल लेना, हवाले पढ़ लेना खुद से। ठीक है, तो मैं नाम लिख करके व्हाट्सएप पे इनको दे दूंगा और आप जाकर के खरीद के लाना। अब मैं खुद अपनी तरफ से WhatsApp कोई में- मैं खुद अपनी तरफ से कोई स्कैन पेज आपको नहीं दूंगा। हम्म, आप लेके आएंगे, किताब लेके बैठना, मैं सफा बताऊंगा, उसको खोलना और खुद पढ़ना, फिर मुझको बताना। उर्दू जानते हो? एक मिनट, उर्दू ऐसे पढ़े हैं मैंने, तीसरी तक पढ़े, उसके बाद नहीं पढ़े। चलते नहीं हैं, तो फिर उर्दू कैसे अपना पढ़ोगे पढ़ आप? पाते। इबारत कैसे पढ़ोगे? हमारे यहाँ उसके भी आलिम है, सुन्नी जमात के भी आलिम है, यहाँ कई सारे आलिम हैं। अगर आपके सुन्नी जमात के आलिम है, मसलक के आला हजरत के आलिम है, तो वो तो आपको खुद ऐसे ही बता देंगे। उनसे कहना हमें किताब खरीदवा दो, वो खरीदवा देंगे। लेकिन आपको देवबंद वाले किताब नहीं देंगे। ये आप ध्यान से मेरी क्यों? बात को सुन लो, क्यों नहीं देंगे। उसका रीजन है क्योंकि इन चारों किताबों के ऊपर फतवा लगा हुआ है, मनशक्का फी कुफ्र ही वाजाब ही फकत कफर, कि इनके कुफ्र को जानने के बाद भी अगर इनको कोई मुसलमान समझता है तो वो भी काफिर है। किसका फतवा है? उलमाए अजम का। ठीक है, तो इसीलिए ये 4 किताब आपको इसलिए नहीं देंगे कि किसी बरेलवी ने इसको बताया होगा। ये 4 किताबें पढ़ेगा और ये देवबंद को छोड़ देगा। नहीं, एक मिनट, अब मेरा सुनो। अगर वैसा लिखा है उसमें कि अगर इस किताब को पढ़े और इस पर अमल करे तो वह इंसान भी अरे इस काफिर हो किताब को जाएगा। पढ़े नहीं भाई, क्या सुनते हो? मैंने बोला कि इनके ऊपर फतवा लगा हुआ है। इसके कुफ्र को जानने के बाद, जैसे किसी की गलती को जानने के बाद भी अगर आप उसको मुसलमान कहते हैं, हाँ, तो वो भी काफिर हो जाएगा। ये फतवा लगा हुआ है। ऐसा लिखा है ना। अबे लिखा नहीं है, पागल हो यार। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ यार कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जाहिलों से बहस ना करो। बोलो ही मत जाहिल को कुछ भी। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझ में नहीं आ रहा तुमको? नहीं, एक मिनट। मैं तुमको क्या बोला, तुमको समझ में नहीं आया? करना होगा, आप छोड़ दो। आप समझो कि हम लोग जाहिली है, आप आलिम हो। अरे तो तुमको 3 बार मैंने समझा दिया, 3 बार तुमको समझा दिया कि वो लिखा हुआ नहीं है, वो फतवा लगा हुआ है। हाँ, फतवा लगा हुआ है तो हाँ। मैं उस हदीस को खरीदूंगा तो अबे फिर हदीस कर रहे हो। जब कह रहा हूँ वो हदीस नहीं है, रिवायत है। बिना गैरी हदीस को हदीस बोल रहे हो और गुनाह में शामिल खुद भी हो रहे हो, मुझे भी कर रहे हो। तुमको मैंने कितनी बार समझाया वो रिवायत है, हदीस नहीं है। हाँ, तुमको तो ये इल्म नहीं है कि हदीस क्या होती है, कुरान क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है, और तुम मुझसे इबारत मांग रहे हो। तुमको क्या बोलूं मैं? अबे एक बार बताओ। अरे एक बार बताओ, तुम अगर किसी आदमी को बोलो ये सामने गड्ढा है, अब वो बार बार जाके उसी गड्ढे में गिरेगा, तो तुम उसको क्या बेवकूफ नहीं बोलोगे? जब मैंने तुमको 3 बार जब तुमको मैंने 3 बार समझा दिया कि इसको हदीस नहीं बोलो, तुम बार बार हदीस बोल रहे हो, तो तुमको क्या बोलूं मैं? तो आप मेरे को सुनो ना, फिर आप अपना ही तुमको सुनो। अजीब जहालत है यार दुनिया के अंदर। पता नहीं कितने जाहिल भरे पड़े हैं। कसम खुदा की जिंदगी खराब हो जाती है सुन के ऐसे लोगों से। आपकी हम लोग जाहिल है, आप आलिम हो। भैया सुनो मेरी बात सुनो। पहले बात सुनो। नहीं, तुम मेरे कोई सगे नहीं हो। करना है। अरे इधर सुनो, तुम मेरे कोई सगे नहीं हो और मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुमको इतना टाइम दे रहा हूँ। मेरे पास कोई फालतू टाइम नहीं है। ठीक है ना, फिर आप ठीक है, टाइम अपने पास रखो, आप पर सलाम। तुम जब सीखने के काबिल नहीं हो, जब तुमको सामने वाला कुछ बता रहा है, तुम अपनी तरफ से उसको बार बार हदीस बोल करके खुद भी गुनाह में जा रहे हो, सामने वाले को भी गुनाह। अगर तुम्हारी इस बात पे मैं खामोश हो जाऊंगा तो मैं भी गुनाहगार हो जाऊंगा। तुमको 3 बार मैं समझा चुका हूँ, ये हदीस नहीं है रिवायत है, हदीस नहीं है रिवायत है। तुमको ये ढेले का इल्म नहीं है कि हदीस क्या और रिवायत क्या। तुम आते हो बात करने के लिए यार। हाँ तो ठीक है, फिर रखो। रख फोन साले जाहिल कहीं के, रख गधा काट का उल्लू। बहुत जाहिल है। डालो उसकी रिकॉर्डिंग को, हदीस को। दिमाग खराब करके रखो। 3 बार बोला इसको हदीस मत बोल, ना वो हदीस बोल। हदीस है। अब तीसरी तक उर्दू पढ़ा बोल रहा है कि हम पढ़े, बताओ। ऐसे जाहिल। इसके अहबाब को भेजता हूँ मैं, जिसको इतने आराम से प्यार से इसको समझा रहा हूँ। वही तो। अगर मैं इसकी बात पे खामोश हो जाऊं कि ये हदीस बोल रहा है रिवायत को, और वो भी ऐसी कुफरिया इबारत को,
तो मैं भी गुनाह में शामिल हो जाऊंगा। मैं इसको 3 बार तंबी कर चुका हूँ कि हदीस नहीं है, वो रिवायत बोलो। अरे जाहिल भरे पड़े एकदम, पता नहीं क्या। चलिए ठीक है, रखिए, जी रिकॉर्डिंग भेज, इसके अहबाब को भेज दो मैं। भेज रहा हूँ।